जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। तो आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले वाले वीडियो को जिसने भी देखा है, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, जिसका थीम था आप एक दैवीय सोल थे लेकिन एक श्राप के कारण आपको धरती पर उतारा गया। ये उसी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया है कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए और मैं सेकंड पार्ट बनाऊं ताकि उनको और भी मैसेजेस रिसीव हो पाएँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, और मुझे भी लगता था कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, सेकंड पार्ट बनाना ही चाहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो भी जानकारी है आपके पास्ट से जुड़ी हुई, जो आकाशिक हमने पहले वाला देखा था, जो आपने पहले वाला आकाशिक देखा था अपनी पास्ट लाइफ का, अभी ये उसका सेकंड पार्ट है। आप एक दिव्य सोल थी, ठीक है। एक दिव्य सोल होने के बावजूद एक श्राप के कारण आपको धरती पर उतारा गया, जबकि आपकी रियलिटी एक सितारा थी, एक स्टार थी, ठीक है। तो अब यही पार्ट जो है कंप्लीट करने के लिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, ताकि आपको कंप्लीटली यहाँ से आंसर मिल सके। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो यही है गाइस, कि जिस श्राप के कारण नियति ने आपको अलग किया था आपकी परी से, जिस श्राप के कारण आपको अलग किया गया था आपकी परी से, क्या वो फिर से जन्म ले चुकी है? अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको पता होगा कि उसमें आपके एक सोलमेट की बात की गई थी, ठीक है, जो आपकी लविंग पार्टनर थी, जिनकी बात मैंने उस वीडियो में की है। तो अब यही चर्चा करेंगे, यही देखेंगे क्या वो परी जन्म ले चुकी है, और इनका भी आपसे जो पास्ट जुड़ा हुआ है, एक उद्देश्य का कारण भी साथ में जुड़ा हुआ है आप दोनों का। अगर आप आए हैं तो ऑब्वियसली वो भी आई होंगी, उनका भी जन्म हुआ होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप आए हैं तो आपका एक खास, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक धर्म उद्देश्य भी हो सकता है, जिसकी नीड यहाँ अर्थ पर थी सभी को, ठीक है, तभी आपका यहाँ जन्म हुआ। तो चलिए, जय माँ काली, शुरू करते हैं रीडिंग। आप ही माता रानी को याद कीजिए, सभी देवी देवताओं को याद कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनको प्रणाम कीजिए। 5 मिनट के लिए उनका नाम लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग के लिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। हर हर महादेव। किसी ने मुझे कमेंट कर पूछा था कि आकाशिक रीडिंग में डेट ऑफ बर्थ भी पता चलता है क्या? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, आकाशिक रीडिंग में आपके पास्ट कर्मों के बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी क्या थी, आपके कर्म क्या थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, या फिर आपका कार्मिक कुछ जो इनकम्प्लीट रह गया था उसे पूरा करने के लिए आप फिर से रिबर्थ लेकर आए हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर आपको प्रेजेंटली कोई बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम है,
कोई आपके अंदर में एक फियर है, कोई डर है जिसका आपको पता नहीं है, तो वो कारण हम जान सकते हैं आकाशिक रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, पास्ट लाइफ से कोई ट्रॉमा ऐसा जुड़ा होता है जो डर का कारण आपके प्रेजेंट लाइफ में बन जाता है, तो ऐसी समस्याओं को हम जानने की कोशिश कर सकते हैं आकाशिक रीडिंग से। बट एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि क्या डेट ऑफ बर्थ थी, क्या मतलब समय था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आकाशिक रीडिंग हमारे जो इनकम्प्लीट कर्मा होते हैं या फिर जो हमारे कार्मिक होते हैं, उनसे कोई हमें प्रॉब्लम हो रहा था, इन सब चीज़ों को जानने में हेल्प करती है। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, प्लस जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और माता रानी जिनके लिए भी ये मैसेज देना चाहती हैं, आप मुझे गाइड कीजिएगा। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उसी समय से आपसे रेजोनेट होगा। तो माता रानी गाइड कीजिए। पिछला वाला वीडियो जो आपकी गाइडेंस में मैंने बनाया था, जो दैवीय सोल थी और किसी श्राप के कारण उनको धरती पर उतारा गया था, ये उसी का दूसरा पार्ट है। नियति ने जिस सोल को, ठीक है, नियति ने जिस श्राप के कारण जिस सोल को आपसे अलग किया था, क्या वो फिर से वो परी जन्म लेकर आ चुकी हैं? नियति ने जिस श्राप के कारण उस परी को आपसे अलग किया था, वो जो भी सोल थी, ठीक है, तो क्या फिर से वो जन्म लेकर आ चुकी हैं आपके लिए? फिर से जन्म लेकर आ चुकी हैं। गाइड कीजिए माँ काली। वो जो भी सोल थी, जो परी थी, जिसके कारण मेरे व्यूअर्स को किसी श्राप के कारण, और वो जो उनकी परी थी, उनकी सोलमेट थी या फिर सोलमेट से भी ज़्यादा एक गहरा रिश्ता मैं कहूँ, जो भी होता होगा, ठीक है, उनको अलग किया गया था, तो क्या फिर से वो जन्म लेकर आ चुकी हैं जो परी थी? मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जब एक दैवीय रूप में थे, एक दैवीय सोल थे, एक दैवीय लोक में, वहाँ जो उनकी परी थी आ चुकी है। ये देखिए, फर्स्ट में ही ये कार्ड आ गया है। बहुत ही प्योर पर्सन है ये परी जो आ चुकी है जन्म लेकर आपके लिए। जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो देखा था, आई होप कि आप फिर से इस वीडियो को देख पा रहे हैं और आपको ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो वो परी फिर से वापस आ चुकी हैं आपके लिए, जन्म लेकर आप आए हैं, तो उनको भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक श्राप के चलते अलग होना पड़ा था। नियति ने आपको अलग कर दिया था। और बताइए इनके बारे में। जिस श्राप के कारण मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को उस परी से अलग कर दिया गया था नियति के द्वारा, क्या वो परी फिर से आ चुकी हैं, फिर से जन्म ले चुकी हैं? कहाँ है, कैसे है? वाओ, इतनी ब्यूटीफुल कार्ड आएंगे, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था, बट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं। वो परी आ चुकी हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन है आपके लिए गाइस। देखिए, सेम एनर्जी, सेम कार्ड। ये आपका जो पास्ट कार्मिक था ना, वो यहाँ पर देखिए जो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करने के लिए वापस आई हैं, क्योंकि आपका एक सपना था उनके साथ घर बसाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये इनकम्प्लीट चीज़ें जो हैं, पॉसिबल है कि इस लाइफ में आपके साथ पॉसिबल हो जाए। और ये परी आ चुकी हैं। देखिए, हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ये जो पर्सन है, ये जो भी सोल है,
ठीक है। जितनी ज़्यादा दिखने में ब्यूटीफुल है उतना ही ज़्यादा इनका मन बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत प्योर सोल है, बिल्कुल आपकी तरह सेम टू सेम एनर्जी, बिल्कुल आपकी तरह ही प्योर है। यहाँ पर जो भी मेल पर्सन देख रहे हैं उनको मैं यहाँ पे ये अवगत करा रही हूँ। और इनका इंट्यूशन पावर तो इतना स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो अवेकन है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज है, इनका थर्ड आई चक्रा है अवेकन, और उनको सब कुछ समझ में आता है। नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन को ये फील कर पाती हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों की जो थिंकिंग होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, उन सब चीज़ों को ये बहुत अच्छे से सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। और ये बहुत ही रहस्यमयी सोल है, बहुत ही पावरफुल सोल है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं, एक यूनिक पावर ऑब्वियसली होगी ना, क्योंकि ये तो आपकी पार्टनर थी, एक दैवीय लोक से आई हुई सोल जैसे कि आप थे, ठीक है। तो इनके पास वो यूनिक पावर्स हैं कि जो ब्लैक एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, या फिर मैं ये कहूँ नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, उन लोगों का सामना ये सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, मतलब वो लोग इनका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है। इनकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत हाई होती है, और जो नेगेटिव सोल होती हैं या फिर नेगेटिव थिंकिंग रखती हैं, लोगों के लिए गंदा सोचती हैं और लोगों का बुरा सोचती हैं, वो सोल इनके सामने नहीं टिक पाती हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी पावर्स, इतनी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। इनको शक्तियों का तो जैसे ताज पहनाया गया है, नेचुरली इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं। और ये अपनी विजडम पावर से वो जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से हराना जानती हैं, परास्त करना जानती हैं, वो टिक ही नहीं सकते हैं। इनके हार्ट चक्रा में एक गॉडेस एनर्जी देख पा रही हूँ जो इनको पावरफुल बनाती हैं, ठीक है। एक गॉडेस एनर्जी है जो इनको पावरफुल बना रही हैं। ये आपकी लाइफ में आएंगी तो ऑब्वियसली ना आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर आया है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही दर्शाता है कि ये आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेकर आएंगी और स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। इनफैक्ट आप भी चाहते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी आए, ठीक है, वो शांति आए, स्थिरता आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, ग्रोथ आए, एक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये वही परी हैं जिनको अलग कर दिया गया था एक श्राप के चलते और आपको धरती पर भेजा गया एक उद्देश्य के चलते ना, क्योंकि यहाँ अर्थ पर आपकी नीड थी तो आपको यहाँ आना पड़ा और उसके लिए एक श्राप का सहारा डिवाइन पावर्स को लेना पड़ा। सो ये यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, इनके अंदर इतनी कलाएँ भरी हुई है। मुझे लगता है कि इनको पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। बहुत अच्छी चित्रकारी ये करती हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग ये बनाती हैं। मदर नेचर के साथ इनका इतना अच्छा कनेक्शन है, ये जहाँ जाती होंगी वहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, हाँ बर्ड्स देख पा रही हूँ, तो जो पक्षी होते हैं ना वो इनके पीछे पीछे चले आते हैं, जीव जंतु इनके पीछे पीछे चले आते हैं, इनके पास आकर बैठना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। जो भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उन्हें बड़ा सुकून मिलता है इनके पास आने से, इतनी हाई एनर्जी है इनकी। और ये जिनके जीवन में जाती हैं उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। मतलब पेंटिकल का कार्ड है तो वो हर तरह से किसी के जीवन में जाती हैं तो उस इंसान को संपन्न बना देती हैं। माँ लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं ये, इतनी हाई एनर्जी है इनकी और बहुत पॉजिटिव सोल है। साथ में बहुत ही ज़्यादा सूरवीर हैं। बचपन से ही इनको शस्त्र शिक्षा का ज्ञान दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इनका एक उद्देश्य जो मुझे नज़र आ रहा है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है कि इनको शस्त्र चलाना, ठीक है, सिखाया गया होगा। हो सकता है
ये किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर ये अपने देश के लिए सुरक्षा कर सके। ठीक है, जैसे आर्मी वगैरह भी होता है जिसमें हम अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। कोई ऐसा फील्ड जहाँ पर ये अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। इनको पूरी तरह से तैयार किया गया है डिवाइन शक्तियों के द्वारा, और इनके जो पूर्वज हैं, इनके एंसेस्टर, वो हमेशा इनको अपनी निगरानी में रखते हैं, इनको वॉच करते रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, या मैं ये कहूँ कि ये जो फीमेल है इनके कुल में ना एक ऐसी कुल दीपक बनकर आई हैं, ऐसी कोई फीमेल अभी तक ना जन्मी ही नहीं होगी इनके घर में। कुछ गलतियां ये कर देती हैं, थोड़ा सा अनमेच्योर इनका स्वभाव है, जो कि बेसिकली पहले भी था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया। कुछ गलतियां आप दोनों ने मिलकर की थी, तो बेसिकली अभी भी कुछ ऐसा ये इग्नोर कर देती हैं, मतलब कुछ चीज़ों को लेकर ऐसी इग्नोर एनर्जी दिखा रही हैं, लेकिन इनको अवेयर करते रहते हैं। इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा इनको गाइड करते हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए ये गाइडेंस भी देते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। मतलब आसपास इनके पशु पक्षी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ जो इनके आसपास आते रहते हैं, तो वो इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, या फिर मैं ये कहूँ इनके गार्जियन एंजल्स, वो ही होते होंगे जो इनको संदेश देना चाहते हैं कुछ ना कुछ इनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें ये इग्नोर कर देती हैं ताकि इनको आगे तकलीफ़ ना उठानी पड़े। बाकी ये बहुत सूरवीर हैं, एक योद्धा हैं, एक निडरता है इनके अंदर, किसी से डरती नहीं है। और एज की बात करूं अगर मैं, तो इनकी एज भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, एज की बात करूं तो 21-22 साल की इनकी एज होगी, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 19 से लेकर 22-23 तक की एज में ये होंगी, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। बाकी 1-8 साल ऊपर नीचे हो सकता है। और देखते हैं जिस श्राप के कारण नियति ने मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को उस परी से अलग किया था, क्या वो फिर से जन्म लेकर आ चुकी है? पावरफुल सोल हैं, इतने सारे कार्ड। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी। फिर से वही वाला कार्ड मैं देख पा रही हूँ। मतलब इनको प्राकृतिक रूप से ना मदर नेचर के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये अपना समय मदर नेचर के साथ ही बिताती हैं। इनको अच्छा लगता है, या मैं ये कहूँ कि डेली रूटीन में ये एक बार ऐसी जगह ज़रूर जाती हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, गार्डन है बहुत सुंदर सा, जहाँ जो पशु पक्षियों से इनका कम्युनिकेट हो पाए, क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज को भी समझ पाती हैं, और वो जो एनिमल्स होते हैं वो इनकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है, बिन कहे ही सब कुछ समझ जाना। और इनके अंदर पावर तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पैसे से तो समृद्ध है ही, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा समृद्धि है, ग्रोथ है चारों ओर से, किसी भी चीज़ की कमी नहीं देख रही हूँ मैं। साथ में इनकी विजडम पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका मंगल ग्रह जो होता है, जो हमारा रूट चक्रा से बिलोंग करता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा रूट चक्रा ना हमारे पूरी बॉडी की जो एक एम्पायर खड़ी हुई है, जो बाकी के चक्रा हैं उनका एक मेन पावर होता है। मतलब रूट चक्रा अगर स्ट्रांग होगा ना तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो भी स्ट्रांग होंगी। मेरा कहने का मतलब है बाकी के सारे चक्रा भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इनका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके अंदर बहुत विजडम पावर है, बहुत स्ट्रांग है, किसी से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, तभी तो इनके सामने कोई नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती है। और बाय द वे कभी आ भी जाए तो उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाएगी, इनकी एनर्जी जो है इतनी हाई है। ये
लोगों की ज़िंदगी में से रुकावटों को हटाने का काम करती हैं। इनका ये भी एक उद्देश्य हो सकता है, धरती पर आई हैं तो स्पेसिफिक सोल है, यहाँ इनको भेजा गया है। लोगों की ज़िंदगी में जो ब्लॉकेज आते हैं उनको हटाने का काम ये करती हैं। जो भी रुकावटें आती हैं उनको ये दूर करती हैं। एज ए योद्धा इनको ये वर्क दिया गया है। और मुझे लग रहा है कुछ पर्सन ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनके जीवन में ये परी वापस से आए, फिर से उनके जीवन को संपन्न बना दे, समृद्ध बना दे और इनके जीवन में स्थिरता लेकर आए। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कुछ मेल पर्सन कि ये सारी रुकावटें जो उनकी ज़िंदगी में अगर चल रही है, स्पिरिचुअली भी अगर आपकी लाइफ में रुकावटें चल रही हैं तो इनके आने से वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। क्योंकि इनको यही काम दिया गया है डिवाइन पावर्स की ओर से। ये लोगों के जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो ब्लॉकेज होते हैं उनको दूर करती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल सोल है। आध्यात्मिक ग्रोथ जो है लोगों की ज़िंदगी में ये लेकर आती है, क्योंकि इनको ना लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का काम दिया गया है। जिनकी ज़िंदगी हताश हो जाती है, जो लोग निराश हो जाते हैं या फिर किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं, लॉस फील कर रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं पाता है, तो उनकी ज़िंदगी में ये एक न्यू बिगनिंग लाने का काम करती हैं। उनके विचारों को चेंज करने का काम करती हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग उनके माइंड में आ जाए, कुछ ऐसा काम भी करती हैं। ऑरा क्लींजिंग करती होंगी, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ऑरा क्लींजिंग करती हैं। लोगों के चक्रा क्लींज करती हैं, जिससे कि लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास हो पाए। मैं ये आपको पहचान बता रही हूँ इनकी। अभी हम दूसरे कार्ड से देखेंगे। टैरो कार्ड से तो हमने देख ही लिया है। ध्यान मेडिटेशन का भी काम, ठीक है, जो है लोगों को बताती हैं। काम से मेरा मतलब है कि इनका ऐसा वर्क फील्ड हो सकता है, ठीक है, कि ये ध्यान मेडिटेशन करना सिखाती हैं लोगों को। यही इनका फील्ड हो, लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करती हैं, उनको सही दिशा का चुनाव करना बताती हैं। कैसे एक प्लानिंग के साथ हम आपकी खुद की अध्यात्म जर्नी में ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारा जो फील्ड है इनको दिया गया है। तो ये मुझे लग रहा है हीलर भी हो सकती हैं, एक योद्धा भी हो सकती हैं जो देश की रक्षा का काम करते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल ये एनर्जी है कि जो भी लोग इनके पास जाते हैं उनको नेचुरली हीलिंग प्राप्त हो जाती है। उनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और ये लोगों को सही मार्ग पर लेकर आती हैं, आध्यात्म से जोड़ती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी अवेकनिंग लेकर आती हैं, उनको अवेकन करने का काम ये करती हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक काम इनको मिला है, क्योंकि सोल ही इतनी खास है। तो जो काम उनको दिया जाएगा, क्योंकि एक श्राप के चलते आप समझ रहे हैं अलग किया गया था आपको और आपकी परी को, जो कि ये हैं, ठीक है। पिछला वाला वीडियो जो मेल पर्सन देख रहे होंगे, दिल थाम कर बैठ जाइएगा गाइस। तो मैं यही कह रही हूँ, इसीलिए कि धरती पर आप लोगों की ज़रूरत थी। अगर आप और आपकी ये सोल पार्टनर नहीं आती तो यहाँ पर धरती पर लोगों की हेल्प कैसे हो पाती। तो ये लोगों को एक सही दिशा प्रोवाइड कर रही हैं, ईश्वर की तरफ लेकर जा रही हैं, लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आ रही हैं, उनकी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ लेकर आ रही हैं, ध्यान मेडिटेशन करना सिखा रही हैं। और जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पीस, बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव हम करते हैं और हमारे चक्रा हील होते हैं,
मतलब चारों तरफ से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और हम ईश्वर से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। 8 नंबर का कार्ड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि इनका बाहर आना जाना होता रहता होगा, काम के चलते ये बाहर जाती रहती हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक जगह रुककर बैठती होंगी, इनका काम ही ऐसा है कि बार बार मतलब अप डाउन करती रहती होंगी। और इनका जो 8 नंबर का जो हाउस है, शनिदेव की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देख पा रही हूँ, या फिर कुछ तेज़ी से इनकी तरफ आ रहा है, एक रफ्तार से कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा इनकी तरफ आ रहा है जो शनिदेव की ब्लेसिंग से इनको मिल रहा है। और ये माँ दुर्गा की भक्त हो सकती हैं, माँ दुर्गा की भक्त होंगी ये, जिनकी इतनी ज़्यादा हायर एनर्जी है, तो वो ऑब्वियसली माँ दुर्गा की ही भक्त होंगी, जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। एटलीस्ट वो लोग तो समझ ही गए होंगे जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं या फिर उनके अंदर लोगों का बुरा करने की एक इच्छा चलती रहती है, वो इनकी स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं पाते होंगे, क्योंकि नेचुरली इनको मैसेजेस मिलते रहते हैं, गाइडेंस मिलती रहती हैं, डाउनलोड्स आते रहते हैं और माँ दुर्गा हमेशा इनके साथ हैं। इनको जो है कई संकेत भी मिलते होंगे, ड्रीम्स के माध्यम से इनको शेर दिखाई देते होंगे, ऐसे स्पेस देख पाती होंगी। स्पेस से मेरा मतलब है, मैं क्या बोल रही थी गाइस और क्या बोलने लगती हूँ, सॉरी। हाँ, इनको ऐसी जगह, ऐसे स्थान नज़र आते होंगे जहाँ पर ये कभी भी गई नहीं है। कुछ हायर डायमेंशंस जो है ना, इनको ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, अलग तरह की दुनिया इनको नज़र आती होगी, अलग तरीके के लोग, ठीक है। और सिंह जो है, शेर का दिखना, वो इनको नज़र आते होंगे। तो ये कुछ पहचान मैं बता रही हूँ, कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं ये अपने ड्रीम्स में, क्योंकि ये स्टार है। फिर से देखिए आप, ये कार्ड ऑलमोस्ट आ चुका है, जहाँ पर हमारी ये रीडिंग है ना कम्प्लीटली अपनी दिशा की ओर जा रही है। देखिए ये स्टार है, क्योंकि मैंने तो बात की ही थी पहले, एक श्राप के लिए, श्राप की वजह से इनको भेजा गया था और यहाँ पर अर्थ पर इनकी नीड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ईश्वर ने ये लीला रची कि आप दोनों को अलग किया जाए। ज़्यादातर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे फीमेल के ही आ रहे हैं। इनका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका मंगल ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं आपको बता दूं, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और शनि ग्रह इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है। अकेले ही इन्होंने अपने जीवन में दुनिया से लड़ना सीखा है, चुनौतियों का सामना करना सीखा है, कभी हार नहीं मानी है। और इनके एंसेस्टर तो इनके साथ हैं ही, जो इनको हमेशा मजबूती प्रदान करते हैं, गाइड करते रहते हैं, हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। चलिए इससे देखती हूँ, पहले भी ये कार्ड हमने देखे ही थे। और बताइए गार्डियन एंजल्स, और बताइए माँ काली इनके बारे में, ये जो परी हैं। ये क्या हुआ भाई, इतने सारे कार्ड क्यों आए? इतना तो नहीं मांगा था। ये तो वही एनर्जी आ रही है, पहले भी ये कार्ड उस रीडिंग में आए थे, अभी फिर से वही कार्ड आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। ये एक ऐसी एंजल हैं कि जो लोगों का माइंड चेंज कर देती हैं, मैरिकल कर देती हैं लोगों की ज़िंदगी में। ऐसी एंजल हैं ये, धरती पर ना एक एंजल की तरह ही है ये, ऐसी इनकी एनर्जी है। और मैंने आपको बताया विजडम के बारे में,
तो इनकी विजडम जो कितनी स्ट्रांग है, आप देख पा रहे हैं ये कार्ड, कितनी ज़्यादा मजबूत पर्सन है ये अंदर से। स्ट्रांग विजडम पावर है इनके अंदर। किसी का सामना बहुत आसानी से कर लेती हैं ये, जबकि ये एक फ़ीमेल है। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल कमज़ोर होती हैं, फ़ीमेल बहुत स्ट्रांग होती हैं। कभी कभी तो जो मेल पर्सन होते हैं ना, उनको भी पछाड़ देती हैं जब बात आ जाती है। तो एकदम झांसी की रानी वाली एनर्जी। और इनका नेचर एकदम मदर की तरह है। जैसे एक माँ होती है ना, माँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लोगों का दुख तो ये देख ही नहीं पाती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट हैं कि एक मदर वाला दिल है इनका। जैसे मदर अपने बच्चों के लिए हर प्रयास करती है, उनके दिल में जो भी ख्वाहिश हैं उन्हें पूरा करने के लिए, वो दुख दूर करने के लिए। ज़्यादातर ये जो काम करती हैं, लोगों के हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेज होते हैं ना, जो नेगेटिविटी होती है, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बर्डन लोग अपने अंदर जमा कर लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा बोझा, तो उसको ये क्लीन करने का काम करती हैं। क्योंकि ये इनका सोल पर्पस है। आप दोनों मिलकर ये सोल पर्पस, अपना धर्म उद्देश्य पूरा करने आए हैं, और डेफिनेटली आप इसको पूरा कर पाएंगे। सी ओनली लव, ये लोगों को प्यार देती हैं, सिर्फ प्यार करना लोगों को सिखाती हैं। ठीक है, देखिए। और लोग भी जो है इन्हें एक ऐसी फेरी, एक ऐसी एंजल मानते हैं कि जो सबकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आती है। इनके हाथ में ही ना दिल जो है बना हुआ है। ये लोगों के दिल को इतना संभाल कर रखती हैं, कभी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचने देती हैं। इसीलिए तो जो पशु पक्षी हैं वो भी इनके पास आ जाते हैं ना, इनकी एनर्जी को देखकर। सी ओनली लव, लोगों में प्यार बांटने आई है ओनली। इनके पास बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर है। ये अपनी मैजिकल पावर से जिसको चाहे वो ब्लेसिंग दे सकती हैं, आशीर्वाद दे सकती हैं, और वो फलित भी होगा। उनकी ज़िंदगी में चमत्कार भी होंगे। इनके अंदर जो मैजिकल पावर है, एक छड़ी, वो मान लीजिए मतलब हाँ, मैं बोलना कुछ चाह रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती हैं, वो मतलब अदृश्य रूप में इनके अंदर वो छड़ी है। वो दिखाई तो नहीं देगी कि इनके पास ऐसा भी कुछ है, लेकिन अंदर से वो शक्ति है कि मतलब ये ऐसा सोच कर अगर किसी को ब्लेसिंग देंगी, इनके पास कोई आएगा, तो वो मैजिकल छड़ी जो इनके अंदर वास करती है, ठीक है, वो ऊर्जा उस ब्लेसिंग को पूरा कर देगी जिसके लिए ये दे रही हैं। और ये हमेशा लोगों की ज़िंदगी में जो भी बर्डन होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, उनको अपनी पावरफुल प्रेयर से दूर करती हैं। इनकी प्रेयर इतनी पावरफुल होती है कि जिस पर डिवाइन को काम करना ही पड़ता है। जो डिवाइन शक्तियाँ हैं, इनकी प्रेयर को अनदेखा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये लोगों के लिए हमेशा प्रेयर करती हैं और इनकी प्रेयर को सुना भी जाता है। इसलिए तो मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है, जो हेवन है, उनकी एनर्जी का है। तो जो हेवन होती है वो कितनी हाई एनर्जी होती है आपको तो पता ही है, वो वाली एनर्जी इनकी आ रही है। मतलब कुछ लोग इनके पास आते होंगे जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और कोई हल नहीं मिल रहा है, तो वो लोग इनसे प्रेयर करते हैं। मतलब ये लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, माता रानी के आगे ना उनकी, कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं मिल रहे हैं, उनकी प्रेयर पूरे होने का कुछ ऐसा करती होंगी कि जिससे उन लोगों की प्रेयर
पूरा हो पाए। और माँ तो जुड़ी हुई है इनसे, तो ये माता रानी को प्रे करती होंगी उन लोगों के लिए कि उनकी ज़िंदगी से वो सारे ब्लॉकेज दूर हो, वो सारी नेगेटिविटी दूर हो। ये माध्यम बनती है बीच का, ईश्वरीय शक्ति और उन लोगों के बीच का। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग जो मैंने आपको बताई, और आपने कहा मुझसे कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ, तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गई आप सभी के लिए। आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता भी चला होगा इनके एनर्जी के बारे में। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँगी, वो स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग ही लेकर आऊँगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम हो रही है, या वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प मिल पाए। क्योंकि अभी मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही बनाने वाली हूँ। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ डिवाइन ऑरिकल कार्ड रखे हैं, इसी से ले लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस है माँ काली मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ये आपके पास्ट लाइफ का पार्ट 2 है, ये समझ लीजिए आकाशिक का। अब गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। अगर आपको ये पार्टनर मिल जाएंगी तो आप दोनों मिलकर अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, आपका सपना भी पूरा कर पाएंगे। गाइडेंस दीजिए माँ काली मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है उनके लिए। कई बार तो मैं बोलते बोलते इतना थक जाती हूँ ना कि जीभ भी मेरा साथ नहीं देती है। बोलना कुछ चाहती हूँ और निकल कुछ और ही जाता है। मुझसे ज़्यादा डिवाइन शक्तियाँ जब मुझे गाइड करती है ना, मेरी जो ज़बान है वो ही फिसल रही है, आगे आगे भाग रही है, क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं। ये देखिए, यहाँ पर महादेव आए हैं। यहाँ पर गाइडेंस के रूप में जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो, आपको महादेव की सेवा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि महादेव ही हैं वो जो आपकी ज़िंदगी में वो स्थिरता लेकर आ सकते हैं। बड़े से बड़ा जहर जो ज़िंदगी का होता है, ठीक है, वो महादेव ही ख़त्म कर सकते हैं। हर प्रकार का ब्लॉकेज, हर प्रकार की नेगेटिविटी जो भी है, या फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत शत्रु भी अगर हैं, शत्रु भी नज़र आ रहे हैं, तो वो भी सब दूर हो जाएंगे। यहाँ महादेव की सेवा कीजिए। आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। महादेव का गंगा जल डालकर, उसमें थोड़ा दूध डालकर उनका अभिषेक कीजिए, और महादेव का पंचाक्षरी जो मंत्र होता है वो जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र। उसके अलावा मतलब पंचमुखी दिया आप इनके लिए जलाइए, महादेव के लिए, जिसमें 5 बाती हों, या फिर मतलब 5 बातियाँ दिखनी चाहिए और जलनी चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आप एक दिया भी जला सकते हैं, श्रद्धा बड़ी होती है। 7 नंबर का कार्ड है, और इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर रुकावटें आ रही है, अध्यात्म में आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। आपके स्पिरिचुअल पार्टनर भी आपको जल्दी मिलेंगे। एक और कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो अपने सोल पार्टनर का वेट कर ही रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो आप ये महादेव जी का अभिषेक कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं। और एक
गाइडेंस है। हनुमान बाबा नेगेटिविटी को जलाने का काम जो करते हैं वो हैं हनुमान बाबा, उनकी एनर्जी। तो आपका काम जो है ना, नेगेटिविटी को दूर भगाना है, चाहे वो लोगों के दिलों के अंदर से हो या उनकी लाइफ के अंदर से हो। मतलब कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी में हीलिंग और पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आना है। तो आपको हनुमान जी की ऊर्जा का बहुत बहुत सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि वो नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और आपको नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि माँ दुर्गा आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको हनुमान जी का भी सपोर्ट लेना चाहिए। आपको हनुमान जी का भी एक पाठ करना चाहिए। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है। ट्यूसडे और सैटरडे आप कर सकते हैं, ताकि आपकी भी लाइफ अच्छी चलती रहे और माँ दुर्गा और हनुमान जी आपको गाइड करते रहें, आप लोगों की ज़िंदगी से सारे दुख दूर करते रहें। ये गाइडेंस में आपके लिए आया है, बाकी सब अच्छा है। जैसे वीर हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी थी, वैसे ही पावर आपके अंदर है। आप इतनी स्ट्रांग पर्सन हैं, आप भी बड़ी से बड़ी लंका जला सकते हैं अपनी पावर से। और ये हनुमान जी कौन है? ये दो शक्तियाँ आई हैं, देखिए, भगवान महादेव शिव शंकर हैं, तो ये इन्हीं का अवतार है हनुमान जी, इसीलिए एक जैसी एनर्जी आ रही है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आप इसको फॉलो करें, आपको अच्छा फील होगा। तो ये है आज की रीडिंग। गाइस, पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, आगे भी इंफॉर्मेशन मिलते रहें इस चैनल के माध्यम से। और आप स्पेशल लोगों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती रहिए। इसी कामना के साथ आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।